हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आरबीसी बुक का एक्सरसाइज है बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स ऑफ ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 इक्वल 0। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन रॉन्ग है। ये इक्वेशन होगी बेटा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल माइनस 10i। क्लियर? देन एंड फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी बेटा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल माइनस 10i। अब देखो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है बेटा इसका हमारे पास a इक्वल हमें गिवन है बेटा 2 -3 3 4। तो बेटा हमें फाइंड करना पहले ए स्क्वायर। तो ये बनेगा a इंटू ए 2 3 -3 4 इंटू 2 -3 3 4 मल्टीप्लाई करें बेटा हम इसको। तो ये मिला बेटा हमें 4 -9 -6 -12। ये मिलेगा बेटा हमें 6 + 12 -9 + 16। तो बेटा सोल्व करने पे हमें ए स्क्वायर मिला -5 -18 + 18 + 7। क्लियर? अब जो बेटा हमें इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन है बेटा हमें ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल क्या चाहिए -10i। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की बेटा हमने -5 -18 18 7 -6 ए की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 -3 3 4 प्लस 7i की वैल्यू बेटा हमारे पास इसमें 1 0 0 1। इसको हम सोल्व करें बेटा। तो ये मिला हमें -5 -12 प्लस 7। नेक्स्ट मिला बेटा हमें -18 प्लस 18 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट मिला बेटा हमें 18 -18 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट मिला बेटा हमें 7 -24 प्लस 7। तो इसको सोल्व करने पे बेटा हमें मिला -10 0 0 -10। तो बेटा -10 को मिले तो हमारे पास मिला 1 0 0 1। तो देन इक्वल मिला हमें -10i राइट हैंड साइड। तो गिवन इक्वेशन को गिवन मैट्रिक्स है वो गिवन इक्वेशन को क्या कर रही है हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें इसमें इसी इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है बेटा हमें ए इनवर्स। तो गिवन इक्वेशन थी बेटा हमारे पास इसमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन थी ए स्क्वायर। अब इक्वेशन थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल -10i। क्लियर? 7i इक्वल -10i ये प्रूव करना था। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा हमने इसमें क्या किया, पहले 7i को तो ट्रांसफर करो बेटा। तो हमें मिला ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल -10i -7i। तो ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल मिला हमें -17i। क्लियर? अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको ए इनवर्स से। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये मिला हमें ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -6a इनवर्स इंटू ए इक्वल -17a इनवर्स इंटू आई। इसको हमने ले बेटा ए इनवर्स ए इंटू ए -6a इनवर्स इंटू ए इक्वल -17a इनवर्स आई। तो आपने पढ़ा था कि ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास आई। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास आई इंटू ए -6i इक्वल इन -17a इनवर्स आई। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई
अवयव से या इकाई मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, गुणा करो तो वापस वही मिलती थी। ये मिलेगा हमें A-6i इक्वल -17 A इनवर्स। क्लियर। अब इसमें हम किसकी वैल्यू डाल दें, A की। तो A की वैल्यू थी बेटा हमारे पास, A की वैल्यू थी 2 -3 3 4 -6, I की वैल्यू थी बेटा 1 0 0 1 माइनस इक्वल -17 A इनवर्स। क्लियर। एक बार बेटा दोबारा देखते हैं इधर से, फिर इसको रफ करते हैं। A इक्वल गिवन था, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें क्या चाहिए था, A स्क्वायर। पहले तो गिवन मैट्रिक्स को हमने A स्क्वायर फाइंड किया, फिर गिवन इक्वेशन थी हमारे पास A स्क्वायर -6A प्लस 7i इक्वल प्रूव करना था -10i। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबकी वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या मिली हमें, राइट हैंड साइड। अब इसी के हेल्प से हमें क्या फाइंड करना था, हमारा A इनवर्स। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा हमने गिवन इक्वेशन थी हमारे पास A स्क्वायर -6A प्लस 7i इक्वल -10i। तो बेटा इसमें हमने 7i को भी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो हमें मिला इक्वल में -17i। फिर हमने इसमें दोनों तरफ यानी बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, A इनवर्स से। तो अब हमें मिला बेटा, अब इसमें हम -6 को अंदर क्या कर दें, मल्टीप्लाई, -6 को इसमें हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो ये मिला बेटा हमें 2 -3 3 4 माइनस ये मिला बेटा हमें 6 0 0 6 इक्वल में था बेटा -17 A इनवर्स। इनको सोल्व करो बेटा, तो ये मिला 2 -6 -3 -0 3 -0 4 -6 इक्वल में था बेटा हमारे पास -17 A इनवर्स। तो बेटा माइनस करने पे मिला हमें -4 -3 3 -2 इक्वल -17 A इनवर्स। तो बेटा देन A इनवर्स इक्वल मिला 1/-17 -4 -3 3 -2। बेटा गिवन मैट्रिक्स में से हम क्या कॉमन ले लें, -1। क्या कॉमन ले लें, -1। तो माइनस कॉमन ले तो बेटा हमें मिला ये -1/-17 4 3 -3 2 माइनस से माइनस कैंसिल। तो A इनवर्स हमारे पास फाइंड हो गया 1/17 4 3 -3 2। क्लियर। तो बेटा ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, हमारे पास A इनवर्स 1/17 4 3 -3 2। तो पहले तो बेटा हमने क्या किया, गिवन मैट्रिक्स की हेल्प से गिवन इक्वेशन को क्या करवाया, सेटिस्फाई। बुक में इस इक्वेशन को बेटा राइट कर लें। इक्वेशन थी हमारे पास A स्क्वायर -6A प्लस 7y -10 इक्वल -10i। या इस इक्वेशन को इक्वल से दिलाएं तो हमारे पास ये 17i इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इस इक्वेशन को हम ये भी ले सकते हैं, A स्क्वायर -6A प्लस 17i इक्वल 0। या तो इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करें या फिर इसमें कन्वर्ट करें, दोनों में से किसी एक में क्या कर लें, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें, तो दोनों का सॉल्यूशन यही होगा। क्लियर। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास, अब चैप्टर में बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हो हमारे पास वर्टेक्स A x1 y1, B हो हमारे पास x2 y2 और C हो हमारे पास x3 y3। अगर त्रिभुज के शीर्ष A B और C क्रम से हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो बेटा यहाँ पे हम 10th क्लास में पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ते थे बेटा, 1/2 x1 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 माइनस x2, या प्लस से भी हो सकता है। अगर प्लस से लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y3 चलो प्लस से ले लो, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। हम 10th क्लास में पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर
1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर बेटा इसको हम ऐसे कन्वर्ट करें कि 1/2 x1, इसको बेटा हम ले सकते हैं क्या, y2 y3 1 1, पहले अपर डायगोनल मल्टीप्लाई होगा माइनस लोअर डायगोनल प्लस x2, ये हो गया बेटा y3 y1 1 1 प्लस x3, ये मिला बेटा y1 y2 1 1। क्लियर। अब इन सब से, अब इसमें बेटा अगर हम इसको इस डिटरमिनेंट में से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, इसमें से क्या कॉमन ले लें हम, माइनस। तो देखो हमारे पास मिला 1/2 x1 y2 y3 1 1, माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये हो जाएगा x2, माइनस कॉमन नहीं लिया हमने, डिटरमिनेंट को क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड कॉलम को हमने किस में चेंज कर दिया, फर्स्ट कॉलम में। तो अगर बेटा किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम, डिटरमिनेंट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट के किन्हीं भी टू रो को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पर डिटरमिनेंट का क्या चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 1 y3 1 प्लस x3 y1 y2 1 और 1। अब बेटा इनसे वापिस डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देखो तो 1/2, इससे हमारे पास फर्स्ट रो बन रही है x1 x2 x3, सेकंड रो बन रही है बेटा हमारे पास y1 y2 y3 और थर्ड रो बन रही है 1 1 1। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट क्या क्या फाइंड हो गया है हमारे पास, 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। क्लियर। इसी तो ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी में फिर हमारे पास कंडीशन आती है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम 10th में पढ़ते थे कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर यानी संरेखीय हैं तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता था, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था हमारे पास, 0। तो बेटा इसी में हम ध्यान रखेंगे कि 3 पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 आर कोलिनियर। तो बेटा कोलिनियर के लिए हमारे पास क्या था 10th में, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे बेटा कोलिनियर के लिए हमारे पास इसमें क्या कंडीशन प्रूव हो जाएगी, अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा, 0। यानी 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल क्या मिलेगा, 0। तो बेटा ये इस हाफ को इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास मिला x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0। तो ये बेटा हमारे पास ये कंडीशन किसके लिए प्रूव हो गई, कि 3 पॉइंट्स, अगर कोई भी 3 पॉइंट अगर संरेखीय होंगे तो वहाँ पे उसके के लिए हमारे पास क्या प्रूव होना चाहिए, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाना चाहिए, 0, या डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 की वैल्यू क्या फाइंड हो जानी चाहिए हमारे पास, 0। क्लियर। तो इसी पर डिपेंडेंट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमने अभी पढ़ा था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया इसमें हमारे पास, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ फॉलोइंग वर्टेक्स। दिए गए निर्देशांकों की सहायता से त्रिभुज का क्या ज्ञात करना, हमारे को क्षेत्रफल। तो हमने अभी पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इनमें से मैं आपको कोई भी एक यानी फर्स्ट बता रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो, इसमें सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास, फर्स्ट हुआ वर्टेक्स बेटा हमारे पास 2 5 -2 -3 एंड 6, 0। तो बेटा ए के वर्टेक्स ले लिए हमने 2 5, बी के वर्टेक्स हमारे पास -2 -3, सी के वर्टेक्स बेटा हमारे पास 6, 0। तो हम फाइंड करें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज
का क्षेत्रफल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल था हमारे पास 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इन सब की वैल्यू पुट करो बेटा इसमें। तो ये मिला हमें 1/2 x1, ए के वर्टेक्स में x1 की वैल्यू कितनी बेटा 2, सेकंड x2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू बेटा -3, इसकी वैल्यू 0। नेक्स्ट 1 1 1। अब बेटा हम इसको क्या कर लें, एक्सप्लेन। तो डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करना तो बेटा 1/2 बाई फर्स्ट रो कर लेते हैं 2 के साथ में बेटा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, नेगलेक्ट। तो ये मिला हमें -3 -0। फिर क्या आता है बेटा माइनस, तो माइनस माइनस किसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2। इस -2 के साथ में बेटा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो जाएगा 5 -0। नेक्स्ट 6, इसके साथ बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो गया 5 -3। तो हमें मिला 1/2 2 -3 2 5 +6 5 +3 8। तो बेटा 1/2 ये मिला हमें -6 +10 48। तो बेटा 1/2 सोल्व करने में बेटा हमें टोटल मिला कितना 50। टोटल कितना मिला 50। ये इसने इसको कैंसिल किया कितने 25 टाइम, तो 25 स्क्वायर यूनिट्स या 25 वर्ग इकाई। क्योंकि किसी का भी हम क्या फाइंड करें, एरिया फाइंड करें, तो उसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरह क्या फाइंड हो गया 25 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे को क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। इसमें वैल्यू पुट करके वर्टेक्स से हम क्या कर लें, डिटरमिनेंट को सोल्व। तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो हमारे पास क्या होगा, उस वर्टेक्स के ट्रायंगल का एरिया। क्लियर। अब इसमें हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स 1 4 2 3 एंड -3 -5। फिर साथ में हमें इसमें पूछा बेटा आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। तो बेटा इसके लिए कोलिनियर की पहले तो क्या पूछ रहा है कि गिवन शीर्षों वाले त्रिभुज का क्या याद कीजिए क्षेत्रफल। फिर ये भी पूछ रहा है हमारे से कि बताओ दिए गए शीर्ष क्या कोलिनियर है, क्या पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब क्या है संरेखीय हैं। तो बेटा हम क्या याद करें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम पहले इसमें फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 0 होगा तो वहाँ पे गिवन पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास कोलिनियर, और अगर 0 नहीं होगा तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर नहीं होंगे। तो बेटा पहले हम क्या फाइंड करें, त्रिभुज का क्या याद करें क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 0 आएगा तो ये शीर्ष हमारे पास कैसे होंगे कोलिनियर होंगे, और 0 नहीं आएगा तो ये क्या नहीं होंगे संरेखीय यानी कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, ए के वर्टेक्स में हमारे पास 1 4, बी के बेटा 2 3 एंड सी के बेटा -5 -3। पहले हम फाइंड करें बेटा इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा ये हो गया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो बेटा 1/2 x1 की वैल्यू बेटा हमारे पास 1, x2 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -5, y1 4 y2 3 -3 1 1 1। इसको हम क्या कर लें बेटा एक्सप्लेन। तो 1/2, तो 1 को रखा तो इसके साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो गया 3 माइनस 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 +3, फिर -2 इसके साथ बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो गया 4 माइनस माइनस +3, -5 इसके साथ बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो गया 4 -3। तो बेटा ये मिला हमें 1/2 1 × 6 -2 × 7 -5 × 1। तो बेटा 1/2 ये मिला बेटा हमें 6 -14 -5 1/2 1/2। तो बेटा 6 को माइनस किया तो हमें टोटल कितना मिला -13। टोटल कितना मिला हमें -13।
13 माइनस के 13, तो टोटल मिल गया -13/2। तो बेटा एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है तो बेटा एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, 13/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा यहाँ पे अपने पास गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका एरिया क्या है, नहीं है हमारे पास, 0 नहीं है। तो लास्ट में डाल सकते हैं कि हैंस कि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल 0, तो हैंस कि गिवन पॉइंट्स डज नॉट, या गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नहीं मिला था, हमें 0 नहीं मिला था। क्लियर। अब इसी एक्सरसाइज में हमने इसी टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूजिंग सारणी की सहायता से k का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए बिंदु क्या हो हमारे पास संरेखीय। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सॉल्यूशन देखो कि पॉइंट A, B एंड C पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर तो यहाँ पे x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। तो x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1 की सबकी वैल्यू पुट की। फिर हमने इसको डिटरमिनेंट के दो बाइनरी यूज कर लिए, दो संक्रिया यूज किए। फर्स्ट संक्रिया की हमने R1 + R2, R1 और R2 को ऐड किया तो बेटा ये इसमें ऐड हुआ तो क्या मिला 1, ये इसमें ऐड हुआ तो क्या मिलेगा 2, 1 + 1 क्या मिला 2। सेकंड हमने यूज किया R2 - R3, इसमें से इसको माइनस, तो ये माइनस करने मिला बेटा हमें 5, ये माइनस करने मिला हमें 4k - 6, ये मिला हमें 0। थर्ड में कोई बाइनरी यूज नहीं किया। फिर हमने इसको R1 की रिस्पेक्ट में क्या कर दिया बेटा, एक्सपेंड, क्या कर लिया इसका प्रसार। तो 1 की रिस्पेक्ट में बेटा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो गया 4k - 6 - 0। फिर माइनस का 2, इसके साथ बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो गया 5 - 0। फिर 2 इसके साथ बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 30 - 10k माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होने मिला। अब इसमें देखो प्लस का 16k किससे कैंसिल हो गया, -10k - 6k से +16k कैंसिल, तो ये मिला बेटा हमें 4k - 6। फिर ये मिला -2 × 5 -10, ये मिला 2 × 4k² और ये मिला हमें प्लस का 6। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8k² + 12। अब बेटा 8k² + 4k, इन दोनों को सोल्व किया तो ये मिला हमें -4। कंप्लीट इक्वेशन में क्या कॉमन आ गया 4 को तो ट्रांसफर किया तो क्या हो गया हमारे पास 0। इक्वेशन मिली 2k² + k - 1, इसको हमने क्या कर लिया स्प्लिट, क्या कर दिया इसके गुणनखंड, तो 2k² + 2k - k - 1, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा हमारे पास 2k, तो ये मिला k + 1, इन दोनों में से कॉमन है बेटा -1, तो ये मिला हमें k + 1, k + 1 कॉमन लेने पे हमें मिला 2k - 1। एक बार बेटा 1 टाइम k + 1 = 0 एंड सेकेंड टाइम 2k - 1 = 0, तो देन वैल्यू ऑफ k -1 एंड 1/2। क्लियर। अगर बेटा गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेकर के क्या करना है, हमें सोल्व करना है। क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।